मैंने आपको संरक्षी असंरक्षी बल के बारे में बताया था। अब आपके कोर्स के मुताबिक उसमें दिया हुआ है कि भाई ऊर्ध्व तल में वर्तुल गति। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऊर्ध्व तल में वर्तुल गति। तो तल दो तरह से होते हैं, एक तो होता है क्षैतिज इस तरीके से और एक होता है वर्टिकल यूं। तो अगर कोई कण इस तरीके से चक्कर लगाता है ऐसे, तो ये क्षैतिज तल में गति कहलाती है। और अगर यही इस तरीके से गति करे ऊर्ध्व तल के अंदर, तो इसे ऊर्ध्व तल में वर्तुल गति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जो मेला वगैरह होता है तो उसमें झूले दो तरह के होते हैं। एक तो झूला ऐसे घूमता है इस तरीके से, तो ये क्षैतिज झूला कहलाता है। और एक ऐसे पहिया होता है बड़ा सा जो मतलब वर्तुल गति वर्टिकल प्लेन के अंदर करता है, ये इसका वर्टिकल प्लेन में वर्तुल गति कहलाती है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। माना m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में ऊर्ध्व तल में गति करती है। तो आप यूँ मानिए कि भाई आपने एक वस्तु ले ली और उसको एक रस्सी में बांध लिया। अब आप उसको बांध करके रस्सी से बांध करके उसको आप ऐसे घुमा रहे हैं, इस तरीके से यूँ टर्न कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे ये ऊर्ध्व तल है, ये इसमें वृत्त है जो, और इस वृत्त का हम ये यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं, ये इसका पॉइंट। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं जो इसका a के बराबर है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं b के बराबर है। तो ये क्या है, इसका व्यास है इसका जो। तो व्यास क्या है, ये इसकी यहाँ पर त्रिज्या है, यहाँ पर OB इक्वल टू ये इसकी रेडियस है, OB या OA कोई से भी ले लें, इसकी रेडियस। अब वस्तु जो ऐसे गति करती है, जब इस प्रकार से गति करती है तो यहाँ पर हम इसका वेग मान लेते हैं VB के बराबर होता है, और यहाँ पर इसका वेग मान लेते हैं VA के बराबर होता है। जब वर्तुल गति करती है तो इसका वेग एक समान कभी नहीं रहता, वेग का मान परिवर्तित होता रहता है। तो आप इसमें ये देखना है कि अगर हम इसको एक पूरा चक्कर घुमाना चाहें तो कम से कम कितने कितने वेग होने चाहिए और रस्सी में कितना तनाव होना चाहिए, क्योंकि वर्तुल गति ऊर्ध्व तल में वर्तुल गति कराने के लिए आपको वस्तु को किसी न किसी रस्सी से धागे से बांधना होगा उसको जो है। ये तो हम मान लेते हैं कि जो रस्सी में तनाव बल जो होता है वो हमेशा सेंटर की ओर काम करता है इसमें। तो इसका तनाव बल यहाँ पर मान लेते हैं भाई, ये तनाव बल TA होता है, इसका तनाव बल यहाँ पर मान लेते हैं TB होता है। अब इसमें वस्तु का भार भी काम करेगा, तो वस्तु का जो भार होता है वो हमेशा वर्टिकली नीचे की तरफ काम करता है। तो अब इसमें देखें तो यहाँ पर जो भार होगा वो इस तरीके से काम करेगा इसका, और इसमें जो भार होगा यहाँ पर जो B पॉइंट है इसमें इस तरीके से काम करेगा। तो वस्तु पर तीन बल एक साथ काम करते हैं इसमें, ये ऐसे मूव कर रही है इस तरीके से। वस्तु पर कार्यरत बल कौन कौन से हैं? नंबर 1 भार mg, नंबर 2 डोरी में तनाव बल T, और नंबर 3 अभिकेंद्रीय बल
अभिकेंद्रीय बल mv²/r। जब कभी भी वृत्ताकार गति होती है तो अभिकेंद्रीय बल उसमें जरूर काम करता है, और वस्तु को इस समय अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो डोरी के तनाव बल से प्राप्त होता है इसमें। तो हम इसके बिंदु ए पर देखें, जो उच्चतम बिंदु है ए, उच्चतम बिंदु ए पर आप क्या देख रहे हैं, तनाव बल और भार दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो TA प्लस mg ये दोनों ही इसको प्रदान करेंगे अभिकेंद्रीय बल। mv²/a। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो ठीक इसके इन दोनों के बलों से ही प्राप्त होता है। तो ये इसके उच्चतम बिंदु पर हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर उच्चतम बिंदु पर तनाव बल का मान 0 कर दिया जाए, यानी रस्सी को क्या करें हम धीरे धीरे ढीली करते जाएं और एक स्थिति ऐसी आ जाए जबकि तनाव बल का मान इसमें 0 हो जाए, तो ये कम से कम वेग होगा इसका जो है। यदि TA = 0 तो mg = mv²/r। अब इसमें हम m से m काट देंगे तो vb = आ जाएगा √rg। ये इसका क्रांतिक वेग होता है, इसे क्रांतिक वेग vc कहते हैं। तो यानी vc = √rg। तो क्या है कि इस ऊपर के बिंदु पर न्यूनतम वेग इसका इतना हो सकता है। अगर इससे वेग कम हुआ तो फिर ये वस्तु नीचे की तरफ गिर जाएगी। कम से कम इतना वेग इसका रहना चाहिए। तो ये न्यूनतम वेग होता है जो ये न्यूनतम वेग है। अब हम इसका ये पॉइंट देखें, बी पॉइंट, निम्नतम बिंदु। बिंदु बी पर देखें तो भाई तनाव बल ऊपर की तरफ है, भार इसका नीचे की तरफ है। तो इसमें जो होगा TB माइनस TB नहीं है, TA है, VA क्योंकि ए पॉइंट है तो VA से डिनोट किया है। तो ये TB माइनस mg ये = mvv²/r। इसको हम यहाँ समीकरण 1 दे देंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो अब ये देखना है कि भाई अगर इसका यहाँ पर वेग इसका इतना है तो इस बी पॉइंट पर इसका वेग कितना होगा। तो बी पॉइंट पर वेग ज्ञात करने के लिए हम इसमें ऊर्जा संरक्षण नियम को अप्लाई करेंगे, या फिर इसमें गति का तृतीय समीकरण भी यूज किया जा सकता है, v² = u² - 2gs। अब इसमें क्योंकि ऊर्ध्वतल के अंदर गति करती है तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु का जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। बिंदु बी पर वेग VB, इसको ज्ञात करने की क्या करें, गति का तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या होता है, v² = u² + 2g और s। अब यहां पर क्या होगा, यहां u इसका मान होगा आपका √rg जो कि ए पॉइंट पर है जो इसका, और s = होगा 2r, यानी जो विस्थापन होगा वो नीचे पॉइंट पर आ जाएगा तो पूरी जो विस्थापन होगा वो 2r के बराबर होगा, वर्टिकल डिस्टेंस। इसलिए
इसको लिख देंगे वी बी स्क्वायर इक्वल टू इसका मान आर जी प्लस 2g इसका मान 2r। सो ये हो गया आपका आर जी प्लस 4rg, तो ये इक्वल टू 5rg। ये इक्वल टू वी बी स्क्वायर, इसलिए वी बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5rg। तो यानी कि निम्नतम बिंदु पर इसका इतना वेग होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर हम वस्तु की वर्तुल गति बनाए रखना चाहते हैं तो उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर कम से कम इतने इतने वेग होने चाहिए। उच्चतम बिंदु पर इतना वेग होना चाहिए और ये इस बिंदु पर √5rg के बराबर होना चाहिए। अब इसमें तनाव बल कितना होगा वो आप समीकरण नंबर 1 में इस वीबी का मान रख करके देख सकते हैं। समीकरण 2 से क्या है भाई, ये टी वी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर, ये है √5rg का होल स्क्वायर अपॉन आर। सो ये टी वी इक्वल टू इस एम जी को हम ट्रांसपोज कर दें इधर की तरफ प्लस 5mgr अपॉन आर से आर यहाँ कैंसिल कर दें इसमें, तो टी वी इक्वल टू इक्वल टू 6 mg। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं तो तनाव का मान 0 के बराबर होता है और जब लोएस्ट पॉइंट पर आ जाते हैं तो तनाव का मान 6 mg के बराबर होता है। इसीलिए जो व्यक्ति वर्टिकल झूले में झूलते हैं तो उनको ऊपर पहुंचने पर तनाव बल कम महसूस होता है क्योंकि वहाँ पर स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ आते हैं तो वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये न्यूनतम वेग का मान इसमें इतना होता है। तो लोएस्ट पॉइंट पर वेग अधिकतम होता है तो उसमें तनाव बल भी ज़्यादा होता है। तो क्या है, जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें वेट कम महसूस होता है, जब नीचे की तरफ आते हैं तो वही वेट हमें ज़्यादा महसूस होता है। तो हम इसको अपने को बहुत भारी महसूस करते हैं, जो इसकी वैल्यू अपने भार के 6 गुने के बराबर होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई इसके लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, तो उस पर इसके बल के मान कितने होंगे, तनाव के मान होंगे। और अगर इससे कम इसके वेग होते हैं तो वस्तु में वर्तुल गति बनाए रखना मुश्किल होता है, उसको नहीं बना सकते हैं और वस्तु जो होती है वो ऊर्ध्वतल में गति करती हुई सीधी नीचे की तरफ आकर के गिर जाती है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।